नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न वाली 1.1 गणित कक्षा 12वीं संबंध एवं फलन में प्रश्न वाली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका दूसरा जो हिस्सा है वो लेकर आपके बीच उपस्थित है। इसमें पहले क्वेश्चन में प्रश्न वाली 1.1 के पहले क्वेश्चन में 5 हिस्से, जिसमें से पहला हिस्सा मैंने आपको करवा दिया है, वो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद सेकेंड वाला हम करते हैं। सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r एक संबंध है, r एक संबंध है किस प्रकार से एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x जो है वो छोटा है किससे, 4 से, x छोटा है 4 से, ये हमें दिया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो दिया है उसके आधार पर हमें हमारा क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याएं दी हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय दिया है n, ठीक है, प्राकृत संख्या का समुच्चय n है, संबंध r है और r इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 या x प्लस 5 और x छोटा है 4 से। तो आइए देख ले, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सवालों का जो बेसिक है, जो करवाया गया था आपको बेसिक, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें दिया है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। और क्या है आपका प्राकृत संख्या का समुच्चय n, और प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 और इस प्रकार से इनफाइनाइट तक चलती जाती है। ये आपके प्राकृत संख्या का समुच्चय दिया है। और क्या दिया है आपको, संबंध r दिया है, तो हम लिख लेंगे r बराबर यहां पे आपको दिया है r बराबर एक्स वाई सच देट y बराबर x प्लस 5 और x जो है वो छोटा है 4 से। ये आपको एक रिलेशन दिया है। यहाँ पे मैं एक्स वाई के बारे में भी लिख लेना है कि एक्स वाई क्या है या कहाँ पे बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन में दिया नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स कॉमा जहां एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या से बिलोंग करेंगे। अब यहां से हमें मान रखना है, क्योंकि ये अपरिमित इनफाइनाइट सेट्स हैं और समुच्चय हैं, तो यहाँ पे युग्म नहीं बनेंगे, लेकिन जो संबंध हमें दिया है उसमें कंडीशन दी है, तो यहां से हम उसके युग्म बनाएंगे। तो हम युग्म बना लेते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान जो है वो 4 से छोटा लेना है, ठीक है। तो x का मान हम 4 से छोटा लेके यहाँ पे युग्म बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका r बराबर, देखिए पहला युग्म कैसे बनेगा आपका, यदि मैं x का मान 1 लेता हूँ तो y का मान कितना मिल जाएगा मुझे, x का मान यदि मैंने 1 लिया तो y का मान यहाँ पे जैसे 1 रखेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा मुझे, 6 मिल जाएगा। तो पहला युग्म मेरा बनेगा 1,6। इसी प्रकार से दूसरे युग्म की बात की जाए तो x का मान यदि 2 लिया जाता है तो y का मान कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका, x का मान यदि 2 लिया तो y का मान कितना मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। अब 3 लेंगे, x का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये आपके युग्म बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाली कंडीशन में मान रखते जाना है और युग्म बना लेना है, मान रखते जाना और युग्म बना लेना है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। इससे आगे बढ़ेंगे हम, तो हमारा जो पहला संबंध है उसको हम लेंगे, उसको हम प्रूफ करेंगे, स्वतुल्य संबंध को। तो मैं इधर वाले हिस्से को रफ कर देता हूं।
देखिए पहला संबंध है आपका स्वतुल्य संबंध। पहला क्या है? स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध के बारे में आपने बेसिक में अच्छे से सीखा है। उसके जो शर्त है वो क्या है स्वतुल्य संबंध की, कि यदि ए जो है आपकी कोटि है, सॉरी भुज है, तो कोटि भी कितनी होगी आपकी? ए होगी। ये बिलोंग करेगी जो रिलेशन दिया उसमें, और ये जो है ये हमें कहां से लेना है? कहां से लेना है? बिलोंग्स टू एन। यहाँ पे एन लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो समुच्चय सेट्स क्या है? एन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम एन लिखेंगे। तो हमें स्वतुल्य संबंध में पेन कहां से चलाना है? समुच्चय से चलाना है। पहला अवयव लेना है तो हम पहला अवयव ले लेते हैं। पहला अवयव क्या है आपका? 1। अब पहला अवयव 1 है, और यहाँ पे जो कंडीशन है या हमारी जो शर्त है वह कहती है कि यदि भुज जो है वैसे की वैसी क्या होगी? कोटि होगी। तो यदि ये 1 है तो ये भी क्या होगा? 1 होगा। बिलोंग करना चाहिए आर में, और 1 जो है ये बिलोंग करेगा एन में, नेचुरल नंबर में। ठीक है, एन समुच्चय में बिलोंग करता है। अब हमें ये देखना है कि ये जो युग्म है ये हमारे रिलेशन में है कि नहीं। तो रिलेशन में हमने देखा कि ये वाला जो युग्म है ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल आ जाएगा। तो नॉट इक्वल के बाद हमें आगे कोई भी लाइन नहीं लिखना है। इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अतः आर कॉमा समुच्चय एन में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये हमारा स्वतुल्य संबंध प्रूफ हो गया। स्वतुल्य संबंध की शर्त हमारी लागू हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे, और इसमें सेकंड वाला जो हमारा है सममित संबंध, सममित संबंध को हम सीखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए सममित संबंध में सेकंड आपका सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध की भी शर्त आपको पता है। सममित संबंध की शर्त क्या है आपकी? यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, यहां पे जो आपकी भुज और कोटि है वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। और जहां पे ए कॉमा बी बिलोंग करने चाहिए एन में, नेचुरल नंबर में। ठीक है, ये वाले समुच्चय में मिलने चाहिए। तो इस वाले में, सममित वाले में हमें पेन कहां से चलाना है? रिलेशन से चलाना है। पहला युग्म लेना है हमें, तो पहला जो युग्म है आपका क्या है? 1,6 बिलोंग करेगा आर में। ये ध्यान रखना है कि ये जो पहला वाला है ये हमें रिलेशन से लेना है, और ये वाला एम्प्लाइज दैट के बाद वाला हमें रिलेशन में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1,6 हमारे रिलेशन से ले लिया है। ठीक है, बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज दैट। अब हमें क्या करना है? इसके इंटरचेंज करना है। तो ये हो जाएगा 6,1। ठीक है, एम्प्लाइज दैट के बाद बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, जहां 1,6 बिलोंग करेंगे एन में। ठीक है, अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो युग्म है आपका, ये वाला युग्म हमारे रिलेशन आर में नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल आ जाएगा। और जैसे ही नॉट इक्वल आ जाता है उसके बाद हमें आगे नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः आर कॉमा समुच्चय एन में एक सममित
संबंध नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट संबंध है संक्रामक संबंध, उसको प्रूव करते हैं, उसको देखते हैं। तीसरा आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध देखिए, संक्रामक संबंध में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारी जो शर्त है उसको हम लिख लेते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R, और यहाँ पे इम्प्लाइज दैट आएगा, और B, C बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट, यहां पे लिख रहा हूं मैं इम्प्लाइज दैट, इस पद के बाद इम्प्लाइज दैट आएगा आपका, और ये वाला पहला और आखिरी वाले से आपका युग्म बनेगा। तो A, C बिलोंग्स टू R, जहां A, B, C बिलोंग करने चाहिए N में। यहां पे भी संक्रामक संबंध में भी हमें पेन कहां से चलाना है, रिलेशन से ही चलाना है, संबंध से चलाना है, पहला अवयव लेना है। और इसमें ध्यान रखना कि ये जो है B, ये वाला पद B से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारा पहला युग्म। तो पहला युग्म हमारा 1, 6 बिलोंग करेगा किसमें, R में, और अब ये 6 से स्टार्ट है, तो अगला वाला भी इसमें हमें 6 से लेना है। पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वाले पद में ऐसा कोई युग्म ही नहीं है जो 6 से स्टार्ट हो। देखो आप यहाँ पे इसमें ऐसा कोई युग्म ही नहीं है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 है ही नहीं, तो ले ही नहीं सकते, तो यहां से आगे हम नहीं बढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमें जो ये वाली शर्त है, ये वाली शर्त में संक्रामक संबंध में हमें जो है पद ही आगे नहीं मिल पा रहा है, तो यहां से आगे हमें लिखना है अतः, क्योंकि हमने ये चीज देख ली कि पहला जो हमारा युग्म लिया है, तो नेक्स्ट वाला जो युग्म हमारा हमें इस वाले रिलेशन में प्राप्त नहीं हो रहा, तो यहाँ पे संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो अतः करके यहाँ पे लिखेंगे 6 से स्टार्ट ही नहीं है, तो ये यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू, और ये जो एम्प्लाइज दैट के बाद हम देखें तो देखिए 1 और C अब यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे भी ये वाला जो है एम्प्लाइज दैट के बाद वाला जो पद है आपका, वो भी क्या रहेगा, नॉट बिलोंग्स टू रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लिख सकते हैं अतः R, समुच्चय N में एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये आपके तीनों संबंध इस प्रकार से प्राप्त हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें